योग के बारे में पतंजलि ने जो सूत्र लिखे हैं वो केवल इस एक पन्ने पर आ गए हैं। बस यही है उनका योग सूत्र। योग की परंपरा तो पता नहीं कब से चली आ रही थी, लेकिन सांख्य के दर्शन का आधार लेकर पतंजलि ने जिस वर्गीकरण, क्रमबद्धता, तार्किकता और सरलता से योग सूत्र को लिखा है, उससे वो एक बेमिसाल रचना बन गई है। मानव जाति के इतिहास में शायद पतंजलि अकेले ही हैं जिन्होंने चेतना के तथ्यों को रहस्य से बाहर निकालकर शुद्ध विज्ञान बना दिया। प्राचीन भारतीयों ने ज्ञान को खोजने की एक अनूठी तकनीक अपनाई थी। यहाँ प्रयोग, परीक्षण और निरीक्षण बाहर नहीं, बल्कि मानव शरीर और मन पर किए गए हैं। जो कुछ मानव शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। यथ पिंडे तथ ब्रह्मांडे। ज्ञान प्राप्ति का माध्यम कोई दूरबीन, खुर्दबीन या रसायन नहीं थे। दृष्टा खुद ही खुर्दबीन, दूरबीन बनने लगता था। ये माना गया है कि देखने वाले का चित्त जितना एकाग्र, शांत और शुद्ध होगा, उसकी दृष्टि भी उतनी ही स्पष्ट होगी। चित्त को एकाग्र करने की विधि ही योग है। इसलिए योग यहाँ के दर्शन, कला और विज्ञान में छुपा पड़ा है। मगर योग की एकाग्रता का एक खास उद्देश्य है। जैसे आयुर्वेद शरीर की बीमारी दूर करता है, वैसे ही योग भी चित्त की बीमारी, दुख का इलाज करता है। योग सूत्र में 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय समाधिपाद है। आम आदमी को योग की शुरुआत दूसरे अध्याय साधनपाद से करनी होती है। यहाँ योग के 8 अंगों को क्रमवार समझाया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। नियम भी 5 ही हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अपने दैनिक आचरण को इन यमों और नियमों द्वारा संयमित और नियमित करने के बाद साधक किसी आसन में बैठता था। आसन शरीर की वो स्थिति है जो सुखमय और आरामदायक हो। शरीर हिलना नहीं चाहिए। दृष्टि या तो नासाग्र पर हो या फिर किसी बिंदु या भ्रूमध्य पर। जब एक ही आसन में कई घंटों तक लगातार बैठने का अभ्यास हो जाता है तो शरीर में दृढ़ता आती है और चित्त की अनंत में स्थिति हो जाती है। जब शरीर स्थिर हो जाए तो श्वास को नियंत्रित और सूक्ष्म करने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम से चित्त तो निर्मल होता ही है, इससे चेतना की नाड़ियां भी शुद्ध होती हैं। सूक्ष्म और निरुद्ध होता सांस चंचल से चंचल मन को भी काबू में करने की सामर्थ्य रखता है। प्राणायाम के बाद मन को बाहरी विषयों से हटाकर अंदर लगाने का अभ्यास किया जाता है। हमारा जीवन इंद्रिय विषयों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूपी आहार से चलता है। इस बाहरी आहार को रोककर अंतःकरण से उल्टा आहार ग्रहण करने का नाम ही प्रत्याहार है। जब किसी बिंदु पर चित्त रुक रुक कर ठहरने लगे तो इसे धारणा कहते हैं। धारणा के लिए किसी मूर्त या अमूर्त विषय या विचार को सहारा बनाया जा सकता है। धारणा ही लंबी होकर ध्यान बन जाती है और ध्यान ही लंबा होकर समाधि बन जाता है। समाधि को आप मनुष्य के होने की शुद्धतम और स्थायी स्थिति कह सकते हैं।